वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 9वीं तृतीय पाठ गोधोनम। आज हम इस पाठ का जो पंचम दृश्य है अर्थात हमारे वीडियो के अनुसार जो इस पाठ का पंचम भाग है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो पंचम भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पंचम भाग को पढ़ने के उपरांत ही हमारा जो तृतीय पाठ है पढ़ना सफल होगा। तो बच्चों, हम इस नाटक के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मासांतरे मैंने महीने के उपरांत या महीने के बाद संध्या काल के समय एकत्र एक स्थान पर रिक्ता मानी खाली, एक स्थान पर खाली, न्यूतन मान नए, घटा मानी घड़े, संति मानी है। तो बच्चों, एक स्थान पर जो खाली नए घड़े रखे हुए हैं और दुग्ध कृतार और दूध खरीदने वाले हैं, कृतार होते हैं खरीदने वाले, दूध खरीदने वाले अन्य और अन्य ग्रामवासी ने और अन्य ग्रामवासी अपरात्र आसी ने दूसरी जगह बैठे हुए हैं। मतलब एक तरफ खाली घड़े रखे हुए हैं, नए खाली घड़े रखे हुए हैं, और दूसरी ओर दूध खरीदने वाले एवं जो ग्रामवासी है वो ग्रामवासी बैठे हुए हैं। बच्चों, अब आगे देखिए चंदन धेनु प्रणम्य, धेनु को जो उसकी गाय है नंदिनी, उस गाय को प्रणाम करता है। मंगल चरणम विधायन करके और मंगल चरण करके उसकी स्तुति करके, किसकी? गाय की, और गाय की स्तुति करके, धेनु को प्रणाम करके और गाय का मंगलाचरण करके उसकी स्तुति करके मल्लिकायाम आहुति, मल्लिका को बुलाता है। किसको बुलाता है बच्चों? मल्लिका को बुलाता है। कब बुलाता है? जब वो गाय का मंगलाचरण कर लेता है, स्तुति कर लेता है, उसके बाद वो मल्लिका को बुलाता है और कहता है मल्लिके, हे मल्लिका, सत्वरम माने शीघ्र ही, हे मल्लिका शीघ्र ही आगच्छे मानी आओ, हे मल्लिका शीघ्र ही आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथे, हे नाथ आती हूँ, हे नाथ, हे स्वामी आती हूँ। दोहनम आरंभ स्वम तावत, दोहनम माने दूध धोना, आरंभ स्वम माने आरंभ करो, तावत माने तब तक दूध धोना आरंभ करो, दूध निकालना आरंभ करो, जब तक मैं आती हूँ। आयामी नाथ है, हे स्वामी मैं आती हूँ जब तक आप दूध निकालना प्रारंभ करो। चंदन यदा धेनु, चंदन कहता है यदा मानी जब, धेनु गाय के समीपम गत्वा समीप जाता है। जब चंदन गाय के समीप जाता है और दोग्धम इच्छति और दूध धोता है, दूध धोने की इच्छा करता है, तथा तब धेनु पृष्ठपादे प्रहरती, जब वो गाय के समीप जाता है और दूध धोने की इच्छा करता है, दूध धोता है, दूध निकालता है, तब गाय पृष्ठपादेन मतलब पीछे के पैरों से क्या करती है? प्रहरती, प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सपतति, और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है, चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, और गाय से कहता है हे नंदिनी, हे गाय, दुग्धम देही दूध दे दो, हे गाय दूध दे दो, हे नंदिनी दूध दे दो। किम जातम ते, किम माने क्या, जाता माने हो गया, ते माने तुम्हें क्या हो गया। और पुनः प्रयासम करोती, और पुनः प्रयास
करता है, दूध निकालने का पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च, और नंदिनी पुनः पुनः फिर पाद प्राहेण ताड़ित्वम, और नंदिनी पुनः फिर दोबारा बार बार पाद प्राहेण मतलब पैर के प्रहार से ताड़ित्वम दूर करती है, और चंदनम, और चंदन को रक्त रंजितम करोति, और चंदन को लोह लुहान कर देती है। जो नंदिनी है बार बार पैर का प्रहार करती है, और प्रहार करने के बाद में चंदन को लोह लुहान कर देती है, और कहता है हाँ अरे हाथों अस्मि, अरे इसने मुझे मार दिया, अरे इसने मुझे मार दिया। चित्कारम चिल्लाता है, चित्कारम चिल्लाता है, कुर्वन पतति और गिर जाता है, ऐसा चिल्लाता है और गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य, सभी आश्चर्य के साथ, चंदनम चंदन, और अन्य पश्यति, जो वहां पर उपस्थित बैठे हुए थे दूध लेने वाले और ग्रामवासी, वो भी उसे देखते हैं। अन्य मानी दूसरे, और सभी आश्चर्य के साथ चंदन और अन्य भी चंदन को देखते हैं। तो बच्चों अब हम पुनः एक बार और बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुने कि महीने के उपरांत सभी नए घड़ों को, रिक्त घड़ों को वह रखे हुए हैं, और दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी वहां पर दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। चंदन गाय को प्रणाम करता है और मंगल उच्चारण करके और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिका शीघ्र आओ, और मल्लिका कहती है मैं आ रही हूँ नाथ, आप गाय का दूध धोना प्रारंभ करो। चंदन कहता है यदा धेनो समीपम गत्वा, जब गाय के समीप जाता है और दोग्धम इच्छति, और दूध धोना चाहता है, तब गाय पीछे के पैर से प्रहार कर देती है, और चंदन की जो पात्र है सपतति, और चंदन पात्र के साथ अपने जो बर्तन है उन बर्तनों के साथ गिर जाता है। कौन गिर जाता है बच्चों? चंदन अपने पात्रों के साथ गिर जाता है, और नंदिनी से कहता है हे नंदिनी दुग्धम देही, हे गाय मुझे दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया, और पुनः प्रयास करता है। नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से ताड़ित्वम उसको लात मारती है और चंदन को लोलुहान कर देती है। हाँ अरे हाथों से मुझे मार दिया, ऐसा चित्कार करता है और गिर जाता है, और सभी चंदन को अन्य जो है ग्रामवासी भी देखते हैं। अब हम नाटक का 12वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। चित्कारम चिल्ला करके, सुत्वा सुनकर, झटती प्रवेश से, उसका तुरंत प्रवेश हो गया। किसका बच्चों? मल्लिका का। नाथे किम जातम, स्वामी क्या हो गया? नाथ मानी स्वामी। स्वामी क्या हो गया? कथम तुम, कैसे तुम, रक्त रंजितम, कैसे तुम लोलवान हो। स्वामी क्या हो गया? कैसे तुम लोलवान हो। तो चंदन कहता है धेनु मानी गायनी, दोग्धम अनुमति में न ददाती, गाय ने दूध धोने की अनुमति नहीं दी, गाय ने दूध धोने की अनुमति नहीं दी। धोनम प्रक्रियाम, दूध धोने की प्रक्रिया में आरंभणाम एवं ताड़िते माम, जब मैंने दूध धोने की प्रक्रिया की आरंभ की तो मुझे प्रताड़ने लगी, उसने मुझे लात मारी। मल्लिकाया धेनु स्नेहन, मल्लिका गाय से स्नेहन मानी स्नेह करती है। वत्सलेन बेटे के समान, अपने बच्चे के समान जो मल्लिका है वो गाय से स्नेह करती है। च आकार्य, और उसके पास आकर के दोग्धम प्रियते, दूध होने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एवं इति, किंतु जो गाय है वो क्या हो गई?
दूधहीन हो गई, गाय के दूध नहीं रहा। अवगच्छति, वो समझ गई, वह इस बात को समझ गई कि गाय के नीचे दूध नहीं है। मल्लिका, चंदनम प्रति, चंदन के प्रति, नाथे, हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम, हमने अनुचित किया है। हमने क्या किया है? अनुचित किया है। अभ्याम यते, हम दोनों ने की मासा पर्यंते, महीनों बाद, हम दोनों ने महीने बाद, धेनो दोग्धम कृतम, गाय का दूध धोने का कार्य किया। सामान्य वह पीड़म अनुभवती, वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। हमने महीने के उपरांत गाय का दूध धोने का कार्य किया, इसलिए वह गाय पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव, इसलिए ही, ताड़यति, इसलिए वो क्या कर रही है? मार रही है। इसलिए गाय मार रही है। चंदन, देवी, मया अपि ज्ञातम इते, मैं भी समझ गया। देवी, मैं भी समझ गया। अस्माभि, हमारे द्वारा, सर्वथा हमेशा, अनुचित एवं कृतम यते, हमारे द्वारा हमेशा क्या हुआ? अनुचित ही किया गया, मतलब हम लोगों के द्वारा अनुचित ही किया गया। मास, पूर्ण मासा पर्यंतम, पूरा महीने होने के बाद, दोनम न कृतम, दूध नहीं धोना चाहिए था। महीने के उपरांत हमको दूध नहीं धोना चाहिए था। अतएव, इसलिए, दुग्धम सूक्ष्म जाते, इसलिए दूध सूख गया, इसलिए दूध सूख गया। सत्य एवं उत्तम, सत्य ही कहा है। बच्चों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह वीडियो को लाइक करें। हम आपको एक बार और पुनः इसका भावार्थ समझाते हैं। तो चित्कार श्रुत्वा, चित्कार को सुनकर के, आवाज को सुनकर के तुरंत मल्लिका का प्रवेश होता है। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हो गया? कथम तुम रक्त रंजितम, तुम लोलवान कैसे हो? चंदन, धेनु दोग्धम अनुमति एवं न ददाती, गाय ने दूध धोने की अनुमति नहीं दी है। दोनम प्रक्रिया आरंभणाम ताड़यति, दूध धोने की प्रक्रिया का आरंभ करता हूँ तो मुझे मारती है। मल्लिका धेनु को अपने पुत्र के समान उसको पुचकारती है और दूध धोने का प्रयत्न करती है, किंतु उसे गाय दूधहीना एवं अवगच्छति, और किंतु लेकिन उसे गाय दूधहीन ऐसा ज्ञात हो जाता है कि गाय के दूध नहीं है। मल्लिका, चंदन के प्रति, नाथ स्वामी, अत्यनुचितम कृतम, यह अनुचित ही किया है। अभ्याम, हम दोनों के द्वारा यह अनुचित किया गया है कि मास पर्यंते, महीने के बाद, धेनु दुग्धम कृता, गाय का दूध धोया। सा पीड़ा अनुभवती, इसलिए वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़ित, इसलिए वो मार रही है। चंदन, देवी माया अपी क्या तुम यते, मैं भी समझ गया। अस्माभि, हमारे द्वारा हमेशा, अनुचित एवं कृतम, अनुचित ही किया गया कि पूर्ण मास पर्यंते, महीने के बाद, दोनम न कृतवम, दूध नहीं धोना चाहिए था। अतएव दुग्धम सूक्ष्म जाते, मतलब महीने तक हमने दूध नहीं धोया, धोने का कार्य किया, महीने तक हमने दूध धोने का कार्य नहीं किया, इसलिए दूध सूख गया, ये दूध नहीं रहा। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा है। अब क्या सत्य कहा है हम आपको आगे बता रहे हैं। जब तक आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे 13वां पैराग्राफ पर चलेंगे। बच्चों, अब हम नाटक का पैराग्राफ 13 का अध्ययन करते हैं। इसमें कार्य अध्यय तनियत तद्देव विधेयताम विपरीते गतियस्य स कष्ट लभ्यते दुर्गम। कहने का तात्पर्य है कि कार्य अध्यतनी,
अद्य मानी आज, अद्य मानी आज, मतलब आज का कार्य आज ही, तद्देव विधिताम कर लेता है, जो आज का कार्य आज ही कर लेता है। कहने का तात्पर्य जिस दिन का कार्य है उस कार्य को उसी दिन समापन कर लेता है। अब विपरीत है गति यस्य, और कोई इसके विपरीत करता है, कोई इसके विपरीत करता है कि आज के कार्य को आज नहीं कर रहा है, उसको कल और परसों के ऊपर छोड़ दिया, तो बच्चों स कष्ट लभ्यते, वह कष्ट को ही प्राप्त करता है। ध्रुवमान निश्चित ही, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जो आज का कार्य आज में संपन्न कर लेता है वही श्रेष्ठ है, और जो इसके विपरीत करता है, जो इसके विपरीत करता है, विपरीत क्या है बच्चों, जो कार्य आज का है वो आज नहीं किया, कल किया, परसों किया, वो विपरीत है, तो वह मनुष्य निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है आम हाँ भरते स्वामी, हाँ स्वामी सत्येव, सत्य ही है, हाँ स्वामी सत्य ही है। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया कि, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य विदितव्य कार्य, मतलब अच्छी तरह विचार करके, अच्छी तरह विचार करके कार्य को करना चाहिए, कल्याण काक्षिणा, कल्याण के लिए, मतलब अच्छी तरह विचार करके कार्य को करना चाहिए, किसके लिए, कल्याण के लिए। ये मन जो करोति अविचार्यत, जो बिना विचारे, अविचार्यत एतेत, एतेत मन यह जो बिना विचारे करता है, स वह विषयति माने दुख को ही, मानव माने मनुष्य, वह मनुष्य दुख को ही प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह करोति विचार्यत, जो विचार करके, यह करोति है विचार्यत, मतलब जो बिना विचारे जो कार्य को करता है वो दुख को ही, वह मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्येव, किंतु प्रत्यक्ष में तो आज ही अनुभूतियम, अनुभव हुआ है, एतेत मन यह प्रत्यक्ष में तो आज ही अनुभव हुआ है। सर्वे सभी दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने, सभी दिन से दिन का कार्य उसी दिन कर्तव्य करना चाहिए, मतलब सभी को जिस दिन का कार्य है उस दिन का कार्य उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं नहीं, जो ऐसा नहीं करोति करता है, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभ्यते, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवमान निश्चित ही, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवानी का पतनम, और इनकी तरह उनका पतन हो जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ते, सब मिलकर के गाते हैं, और सभी मिलकर के क्या करते हैं बच्चों, गाते हैं। क्या गाते हैं, आदान से प्रदान से, आदान और प्रदान, कर्तव्य से कर्तव्य का, च कर्मणे, कर्म के अनुसार, मतलब कर्म के अनुसार कर्तव्य का आदान प्रदान करना चाहिए, कर्म के अनुसार कर्तव्य का आदान प्रदान करना चाहिए। जो नहीं करता है तो सिप्रम अमृत को सिप्रम क्रिय मानस्य, मतलब जो अमृत है उसको कालमन काल समय पीवंती पी जाता है, तद समय उसके समान, किसके समान, जैसे मल्लिका और चंदन के। तो जो अमृत है उस अमृत को कौन पी जाता है बच्चों, समय पी जाता है। जिस प्रकार की चंदन और मल्लिका का जो दूध था उसको उन्होंने महीने भर के लिए गाय का दूध दोहन नहीं किया, तो उस दूध को कौन पी गया, समय पी गया। अगर उस समय से दूध निकालते रहते तो उनको गाय का दूध प्राप्त होता रहता। इसीलिए बच्चों इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमको हमारा जो कार्य है वह कार्य को जिस दिन का कार्य है उस दिन उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। अगर हम उस कार्य को अगले दिन पर टालते हैं
तो वह कार्य हमारे लिए दुखदायी कष्टदायी साबित हो सकता है। इसलिए हमें जिस दिन का कार्य होता है कार्य को उस दिन ही कर लेना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप अपना भी जो कार्य है उसको नियमित रूप से ही संपन्न करेंगे। अब हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।